हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब की बार जो शाम को वीडियो आएगा वो बात करेंगे जो इन्होंने आगे की है। ये यहाँ पर किसी के भी कैरेक्टर पर ऐसे इल्ज़ाम लगा देगी और चलेगा। यहाँ पर अगर कोई प्रीति का सपोर्टर है तो ये तुरंत उनका कैरेक्टर ख़राब करने की कोशिश करती हैं, उनके कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगाती हैं और ऐसे बताती हैं जैसे कि इनका आंखों देखा ये अंतर्यामी मैडम होती हैं, जो कि भाई इन्हें अंदर का सब पता होता है। अब देखिए, जैसे कि एक चैनल है, उनके बारे में आज बात की गई थी, उस चैनल के बारे में। अब देखना है इस चैनल की ऑनर कुछ करती हैं या नहीं। मैं जैसे नाम लूँगी आप लोग समझ जाएंगे कि ये कौन है। तो जी, आज बात की गई यहाँ पर साथ में ही इनके चैनल पर ऋचा जी की, यानी कि जैमिल चैनल की। यहाँ पर कहा गया, देखिए अब यहाँ पर ऋचा जी से हमने सिर्फ एक ही बात सुनी है। यहाँ पर कभी हमने सुना कि ऋचा जी और जैमिल जी दोनों हस्बैंड वाइफ है, नहीं सुना। मगर इन चिंदड़ियों को सपना आ गया कि ऋचा जी और जैमिल जी दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब होंगे तो भी क्या, और नहीं है तो आप ऐसे कैसे किसी के कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगा सकते हो। जब यहाँ पर साबित ही नहीं हुआ है कि वो हस्बैंड वाइफ है, तो किसी के कैरेक्टर पर ऐसे कैसे आप इल्ज़ाम लगा सकते हो कि वो इसकी वाइफ है। और इतना ही नहीं, पहले मैं आपको बता दूं चिंदड़ियों का क्या कहना था, वो स्टोरी सुन लीजिए, बाद में हम इनके ऊपर बातें करेंगे। चिंदड़ियों का कहना ये है कि जो जैमिल चैनल है वहाँ पर एक आदमी आता था जो प्रीति को सपोर्ट करता था, जिसका नाम था जैमिल। और वो वहाँ पर प्रीति को जब सपोर्ट करता था तो धीरे धीरे उसकी वाइफ को लगा कि प्रीतो वहाँ पर सिंगल है। यहाँ पर प्रीतो के कैरेक्टर को भी इन्होंने ख़राब किया है कि प्रीतो वो तो सिंगल है और छोटी उम्र की है और मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, प्रीतो छोटी उम्र की है। अब ये इसे सपोर्ट करते करते कहीं इसको ये फंसा ना ले, यानी कि प्रीतो इसे फंसा ना ले जैमिल को। इसीलिए फिर जैमिल की वाइफ यानी कि ऋचा जी, उन्होंने वो चैनल उससे ले लिया और पूरा चैनल ये खुद चलाने लगी। और फिर वहाँ से प्रीतो को कहा कि तुम मेरे हस्बैंड को राखी बांध दो। फिर प्रीतो ने वहाँ से राखी भेजी, जो हमने देखी थी कि जैमिल के चैनल पर जैमिल जी ने खुद दिखाई थी वो राखी, कि देखिए इंडिया से मेरे लिए राखी आई है। तो फिर उसने राखी बंधवा दी। और ये बता दे, अब इतना इन्होंने बताया, इनमें इन्होंने जैमिल का नाम खराब किया, प्रीतो का नाम खराब किया और जैमिला का नाम खराब किया। फिर इनके बाद इनका यही ख़त्म नहीं हुआ। उनके बाद इन लोगों का कहना ये है कि अब ये ऋचा जी कौन है, मतलब कि जैमिला कौन है। जहाँ पर इन्होंने नाम डाला था जहलाइन। जमीला हमने इसलिए कहा था क्योंकि हमें नहीं पता था इनका नाम क्या है। जमील चैनल है इसलिए ये लेडी आती हैं, इसलिए ये जमीला आती। तो यहाँ पर कहा गया कि ये जो जमील की वाइफ है जमीला, तो उसका भी वो भी कोई सीधी सादी नहीं है। ये वही औरत है जो पहले वहाँ से इंडिया के किसी बूढ़े आदमी के साथ शादी कर यहाँ पर आई थी, मतलब विदेश गई थी। फिर वहाँ पर उसे छोड़कर इसने अपने से छोटे आदमी के साथ शादी कर ली थी। और वो छोटा आदमी कौन है, तो वो छोटा आदमी है वो जैमिल जी, जो कि प्रीति के सपोर्ट में वीडियो बनाते थे वो। फिर उसने इस जैमिल से शादी कर ली थी और अब ये विदेश में है जैमिल के साथ, और जो आजकल हमें यहाँ पर दिखाई देती है इनके चैनल पर, ऐसा इनका कहना है। जबकि सबसे पहली बात, जब तक हमने सुना है ऋचा जी के मुंह से, इनका कहना यही था कि भाई ये जैमिल जी का चैनल पे प्रीति की सब बातें सुनते थे और बंकू का जो भी सच था वो सामने थे। फिर ऋचा जी को लगा कि भाई वो तो बंकू के गाँव की ही है, तो उन्हें बंकू के बारे में बहुत ज़्यादा पता था। तो इन्होंने जैमिल जी से कांटेक्ट किया और बातें की कि भाई देखिए मुझे भी ये सारे पॉइंट पता है, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है। तो जैमिल जी ने कहा कि ठीक है आप इस पे काम करो, क्योंकि तब जैमिल जी उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं डाल रहे थे, क्योंकि उनका बिजनेस जो ये कर रहे थे वो बिजनेस इनका स्टार्ट था। इसीलिए जैमिल जी तब इनके पास टाइम नहीं था कि ये वीडियो कोई डाले।
और तभी ऋचा जी आ गई तो जैमिल जी ने उन्हें वो चैनल दे दिया। अब जैमिल जी ने वो चैनल बनाया था, उसमें से इन्हें कोई कमाना नहीं था, वो तो सिर्फ एक लड़की को सपोर्ट कर रहे थे। और ऐसा नहीं होता है कि भाई अगर सपोर्ट करते हो तो आपको कोई रिश्ता उसके साथ होना ही चाहिए। यहाँ पर तो अगर कोई रिश्ते का नाम ना दो तो तुरंत गलत रिश्ता ये चिंदड़ियाँ किसी के साथ भी बना देती हैं। तो जैमिला जी ने इनसे बात की थी, फिर उन्होंने ये चैनल यहाँ पर ऋचा जी को जैमिल जी ने वो चैनल दे दिया था। और तब से वो चैनल जैमिला जी खुद चला रही है, यानी कि ऋचा जी खुद चला रही है वो चैनल, क्योंकि उसमें ना ही ऋचा जी को कमाना था ना ही जैमिल को कमाना था इन चिंदड़ियों की तरह या इन बंकू की तरह। तो ये लोग सिर्फ प्रीति के सपोर्ट के लिए ही आए थे और प्रीति के सपोर्ट में ही वीडियो बना रहे थे। और ऋचा जी बहुत कुछ जानते थे बंकू के बारे में और बंकू की बहन के बारे में, इसलिए यहाँ पर सपोर्ट करने आए थे। मगर देखिए ये इन चिंदड़ियों ने इनके ऋचा जी के कैरेक्टर पर भी कैसा इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने अपने हस्बैंड से वो चैनल ले लिया, यानी जैमिल से ऋचा जी ने वो चैनल ले लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर ये इसे सपोर्ट करता रहेगा तो कहीं ये सिंगल मॉम उससे भी ना पटा ले। यानी यहाँ पर सबका कैरेक्टर इसने ख़राब किया। ऋचा जी का जैमिल जी के साथ कुछ रिश्ता है कि नहीं है, मगर इन्होंने वो रिश्ता जोड़ दिया है वहाँ पर। और उसके बाद इन चिंदड़ियों की बातों में अब आते हैं नए लोग। अब नया क्या है, नए लोग कौन है वो भी नहीं है यहाँ पर नए लोगों में शामिल होते हैं बड़की दीदी की, यानी बड़ी दीदी की सासू जी। इनका कहना है कि बड़ी जी की जो सासू जी है उसका तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं, और मजाक उड़ाते हैं इतना कहे वो भी बुरा नहीं है, मगर इनका कहना था कि उसका मजाक उड़ाते थे। और उनके मुंह में तो दांत नहीं है, मगर साथ में उनकी तो रीढ़ की हड्डी भी नहीं है, उनमें कोई स्वाभिमान नहीं है, कोई आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए खाने के लिए सिर्फ अपनी बहू से अपना मजाक बनवाते थे। आप कहिए कहाँ तक सही है कि आप किसी लेडी के साथ जो अपनी बहू को सपोर्ट करती है उसके बारे में ऐसी बातें करो। एक तो जो तुम जिसे सपोर्ट करते हो, बंदे की माँ ने कभी अपनी बहू को सपोर्ट किया नहीं, उसे घर से निकाल दिया। ऐसे कान्हा जैसा उनका, कन्हैया जैसा उनका पोता था, उसे घर से निकाल दिया, और अब कभी कभी लोगों के सामने बनकर बैठ जाती है। तो वो सही है। और यही कहा इन्होंने कि भाई, और वो तो ऐसे अपनी बहू से अपना मजाक बनवाती है, मगर बंकू की माताजी, बंकू और बंकू की बहन तीनों सही है। बाकी सारी दुनिया जो यहाँ प्रीति के आजू बाजू जो भी है और सपोर्टर सब खराब है, ये सही और ये चिंदड़ियाँ सही। पता नहीं किस ग्रह से आई है ये, और किस ग्रह से आया है वो आदमी जो आज अपने फ़ायदे के लिए आज किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करता है। बंकू को इतने दिन से जो चीज़ें संभाली हुई थी उस सब का अब ये बंकू फ़ायदा निकालना स्टार्ट हो गए। आपको पता है बंकू की दिवाली चल रही है, कोई इसे गम बम कुछ भी नहीं है, अभी उसकी दिवाली स्टार्ट हुई है। क्यों? क्योंकि प्रीतों की तरफ से ये जो कोर्ट केस हुआ, कोर्ट में जाने का हुआ 18 तारीख का, तो उसके बाद से इसकी दिवाली लग गई। क्यों? क्योंकि प्रीतों ने तो सिर्फ कोर्ट में जो हुआ उसका एक वीडियो बनाया, मगर इस बंदे का तब से ही चालू। इस बंदे ने एक वीडियो बनाया था कोर्ट के बाद आने के बाद रात को, जहाँ पर सब डिस्कशन हो गया होगा। उसके बाद वो वीडियो में इसने क्या कहा था, अगर मुझे कुछ कहा नहीं जाएगा, कुछ किया नहीं जाएगा तो मैं अपने सीधे साधे साफ़ सुथरे ब्लॉग लाऊंगा। इसे भी पता है कि इसके साफ़ सुथरे ब्लॉग, इसकी जो इतनी ऑडियंस है उन्हें पसंद नहीं आता है। तो इसने क्या किया, अब प्रीतों के वीडियो से ये कंटेंट लेके ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढता है और फिर टॉन्ट मारता हुआ एक वीडियो बना देता है, और साथ में अपनी बहना को भी लगा देता है। बहना तो बना, लास्ट का मैं संभालूंगा, उस हिसाब से टाइटल डाल देंगे। यानी बहती गंगा में अपनी बहना का भी हाथ ये धुलवा देता है। नहीं तो आप सोचो कुछ समय से इसकी बहना के वीडियो में क्या होता था, कुछ नहीं होता था, तो 2-2.5 हज़ार व्यू आते थे। और आज देखिए भाई की कंट्रोवर्सी चल रही है तो बहना कुछ भी डाल रही है, मगर 5-8 हज़ार कहीं पे भी नहीं जाते हैं। एक ही लड़की के ऊपर पूरा घर खा रहा है।
और फिर भी कहेंगे हम तो इज्जतदार साफ सुथरे क्रिस्टल क्लियर लोग हैं। तो आज अब बंकू ने क्या नया टॉपिक निकाला, आज सबको लगा कि वहाँ पर इसने टाइटल जो डाला है वो, और फिर थंबनेल में डाला है माफ़ कर दो, और टाइटल में ऐसा डाला है जैसे कि प्रीति ने अपने वीडियो में कहा था कि अगर तुम्हारी बीवी तुमसे रूठ कर मैके चली जाए तो मेरी आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ अपनी पत्नी को मनाकर वापस ले आइएगा। इस बंदे ने उसी चीज़ को टॉपिक बनाकर यहाँ पर स्टार्ट हो गया कि देखिए आपकी बीवी अगर एक बार उठ के जाएगी, 2 बार उठ के जाए, 3 बार उठ के जाए, 4 बार उठ के जाए, तब तक आप मनाने जाओ तो ठीक है, मगर वो इसकी आदत बन जाए कि वो बार बार उठ के चली जाए और आप जब उसे मनाने जाओ तब वहाँ पर आपकी बेइज्जती हो, ये हो वो हो, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी भर ऐसे ही चलाना चाहते हो तो आप ये रिश्ता रख सकते हो, नहीं तो आपको उस रिश्ते पर वहीं पे पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। मगर मूर्ख आदमी ये नहीं सोच रहा है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि बीवी बार बार रूठ क्यों जाती है, वो पागल है। बीवी रूठती क्यों है, वो कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से बीवी बार बार रूठ कर महके चली जाती। ऐसे तो जाती नहीं होगी उठ के चल आज मैं नाराज़ हूँ, मैं जा रही हूँ, और वहाँ पर जाकर इसका जो कहना है बेइज्जती होती है। आपको पता है ये बंदा जब से इसका चैनल चला, प्रीतो से शादी हुई, इसे लगा कि जमाई यानी कि सर पे बिठाने वाला एक शहंशाह, जिसे आप सर पे बिठा दो और उसकी जो हुक्मी करो कि बोलो मेरे आका, आपके पैर दबा दूं, आपके पैर हम धो के पिए, जमाई जी आए हैं उनकी आरती उतारे, ऐसा कुछ इसे लगता है। इसलिए वो लोग अगर कुछ भी कहते हैं तो इसे ऐसे लगता है कि मेरी बेइज्जती होती है, क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑन कैमरा देखी हैं सारी चीज़ें, कि कुछ ना कहो तो भी इसे यही लगता है कि मुझे यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। जैसे कि ये प्रीतो को टॉन्ट मारते हुए हमें नज़र आया था। तो भाई कहने के लिए जाऊं तो मैं 2 घंटे और यहाँ पर बोल सकती हूँ, मगर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा। तो बस यही है, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर जमीला जी यानी कि ऋचा जी को गुस्सा आ गया तो फिर जमील चैनल स्टार्ट हो सकता है। और मुझे लगता है कि सच में यहाँ पर इन लोगों को सबक सिखाने के लिए एक बार ऋचा जी को फिर से अपने चैनल को स्टार्ट करना चाहिए, और इस बार बंकू के साथ साथ इन चिंदड़ियों की भी अपने चैनल पर अच्छे से बैंड बजानी चाहिए। ऋचा जी को हर दिन एक वीडियो इन चिंदड़ियों के ऊपर बनाकर अच्छे से गालियों वाला एक वीडियो इनके ऊपर डालना चाहिए कि इनके पैरों तले ज़मीन निकल जाए, क्योंकि वैसे भी कहती है गटर है, वो गटर है, तो ये क्या है, खुद उनको गटर कहती है तो ये खुद क्या है, गटर से कम है, गोबर है गोबर ये लोग। तो चलिए हम क्यों अपनी ज़बान ख़राब करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बस यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं वो कल के वीडियो में कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।